हमारे पेरेंट्स को हमारे खिलाफ मतलब ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि बच्चे गलत कर रहे हैं। इवन आज तो धमकी भी दी थी कि हम 300 अधिकारी हैं और आप लोग स्कूल का 10% भी नहीं हो, आपको हटाने में यहाँ से बहुत कम टाइम लगेगा। गर्ल्स हॉस्टल में स्टाफ पहले तो कम है, जो उनका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। गर्ल्स के साथ हर चीज में उनको एक शकी नजर से देखा जाता है। अगर किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उसको वो PCM दे देती है, किसी के दांत में दर्द है तो उसे गैस की दवाई दे देती है। जो हमारी मेडिकल ऑफिसर है चारू मैम, उनके द्वारा ध्यान से एग्जामिन नहीं किया जाता है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ एपिसोडा में। तो यूथ एपिसोडा में आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की आवाज, उनकी कुछ बातचीत, जो कि इन दिनों जिसको लेके वो लगातार मुखर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग हैं इस समय राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी कुछ विशेष मांगे हैं, तो सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। अच्छा आदित्य, आजकल किस चीज को लेके आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हो, धरना दे रहे हो? मैम यूँ तो हम लोग के पास बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मांगे जिन पे ज़्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं, है ना, जो और बल्कि वैसे तो अभी किसी भी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम सभी मांगों को लेके ही वो कर रहे हैं कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए इन सबको। और जो हमारी विशेष डिमांड्स हैं बेसिकली उनको लेके हम लोग बोल रहे हैं। कोई डिमांड बताओगे? डिमांड मैम जैसे कि मैम बहुत सारी है वैसे तो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास, हम एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए कह रहे हैं, है ना। ये हम लोग की मुख्य मांगों में है, और मुख्य मांगों में है कि मेस के जो भोजन है उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए, और ऐसे ही हमारे पास और 25 से अधिक मांगे हैं मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो दो मांगे मुख्य मैंने आपको बताई। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम फैसल है। फैसल बताओ कुछ। मैम हम जैसे मैम अभी हमारे बोर्ड्स होंगे, तो मैम बोर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो मैम विजुअली इम्पेयर्ड के मतलब जो पेपर वगैरह हैं वो स्क्राइब के थ्रू होते हैं मैम। तो मैम हम इंडिपेंडेंट होके अपना खुद बोर्ड एग्जाम दे सकें, इसके लिए मैम लैपटॉप की जो है मांग की गई थी मैम। अच्छा, लैपटॉप की आप लोग मांग कर रहे थे, क्या हुआ फिर, क्या रिस्पांस मिला? मैम उसका रिस्पांस ये मिला कि प्रोसेस में है अभी। अच्छा, प्रोसेस में कह रहे हैं कि प्रोसेस में। आपका क्या नाम है? मैम आदित्य। आदित्य, क्या क्या मांगे आप लोगों की? मैम इसके अलावा हमारी कई सारी मांगे, जैसे कि MBA में एक MBA भी इस इंस्टीट्यूट की ब्रांच है, तो उसके अंदर हमें कई सारी ब्रेल की एक्सेसरीज मिलती हैं, और वो उनकी कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी उसे भी हमने कम करने की डिमांड करी है कि वो कम करा जाए और हम स्टूडेंट्स को कम से कम पे प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा हमने एक डायरेक्टर की डिमांड करी है जो परमानेंट हो, और एक परमानेंट वार्डन की भी हमने डिमांड करी है, क्योंकि अभी तक वो चार्ज पे ही है पिछले 1 साल से। और तो डायरेक्टर अभी परमानेंट नहीं है? नो मैम, वो डायरेक्टली एक जो DEPWD के हैं वहाँ से डायरेक्टली उन्हें चार्ज दे रखा है, और वो मेनली मिनिस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, उनके मिनिस्ट्री में पोस्ट है। अच्छा, चलिए कुछ और बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, धरना प्रदर्शन दे रहे हो आप लोग, कर रहे हो आप लोग? यस। अच्छा, क्या कुछ पता है किस लिए कर रहे हो? एक स्कॉलरशिप मिलती थी 12वीं के बाद, अच्छा, वो बंद हो गई है। बंद हो गई है स्कॉलरशिप? क्या कह रहे हैं कि बजट नहीं है? यस मैम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो 2 स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। क्या? 2 स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। 2 जैसे? जैसे NSP मिलती है, वो कम मिलता है थोड़ा। अच्छा, अचानक से बंद कर दी गई ये बात बोल के? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंवर प्रताप सिंह है। अच्छा, कब से चल रहा है धरना प्रदर्शन आप लोगों का? यही मैं क्लियर करने के बारे में सोच रहा था कि हम लोग 3 तारीख से धरना प्रदर्शन पर हैं। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। हमारे पेरेंट्स को हमारे खिलाफ मतलब ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि बच्चे गलत कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स से तो ये बोला गया था कि मांगे हमने पूरी कर दी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट में हैं। और एक चीज़ है कि मतलब डिमांड्स तो सब लोगों ने क्लियर कर ही दी हैं कि ये है वो है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो जैसे बच्चे अगर कुछ करते हैं, मान लीजिए हमने प्रोटेस्ट में कुछ किया,
हमारे पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया, हमने उसके खिलाफ कुछ एक्शन किया, लाइक नारेबाजी की, तो हमसे वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और हम आप पर एक्शन लेंगे। लेकिन जब हम प्रशासन को उनकी गलतियां बताते हैं तो वो उसे ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमने पेरेंट्स से बहुत सही तरीके से बात की है और हमने उन्हें बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया है। अच्छा। अपनी गलतियां वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हम बच्चों से हमारी हर गलती एक्सेप्ट करवा लेते हैं। इवन आज तो धमकी भी दी थी कि हम 300 अधिकारी हैं और आप लोग स्कूल का 10% भी नहीं हो, आपको हटाने में यहाँ से बहुत कम टाइम लगेगा। अब ये सब हर बात हम लोग ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने मीडिया का सहारा लिया है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और बहुत हौसला बुलंद किया कि आपने मीडिया को बुलाया, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये जरूरी है। आप लोग का धन्यवाद है कि आप लोग हमारी आवाज को सब तक रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अनीश है। अनिश, क्या कुछ कहोगे? मैम जो मेरे पेरेंट्स से मैम डिसरिस्पेक्ट से बात किया गया मैम, जब स्कूल से कॉल किया गया तो उनसे जिस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए मैम उस तरीके से बात किया गया मैम। बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैम जो संस्थान और मैम हमारे बीच की बात है तो मैम पेरेंट्स से ऐसे क्यों किया जा रहा है मैम। और पेरेंट्स ने फिर क्या बोला आप लोगों को? मैम वही कि मतलब इसके खिलाफ तो कुछ होनी चाहिए मैम, एक्शन वगैरह। मैम दूसरा पेरेंट्स ने हमें कहा था कि आप लोग इस चीज को बंद कर दो, ये धरना प्रदर्शन आप लोग मत करो। अच्छा। लेकिन मैम अब हमें अपनी डिमांड ये थी तो फिर हमने कहा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैम एक बात है कि जब हम लोग स्क्राइब के थ्रू पेपर देते थे तो हम पर इतना प्रेशर बनाया जाता था। इस बार क्या हुआ था कि बोर्ड के 2 पेपर्स कराने के लिए बात हुई थी, तो जो 10th क्लास थी उसमें करीब 16 बच्चों ने अपने नाम दिए थे बोर्ड के पेपर्स करवाने के लिए, लेकिन उन पे हम उन्हें राइटर नहीं देंगे ये बोल के इतना प्रेशर बनाया गया था। लैपटॉप भी नहीं दिए थे, उसमें से सिर्फ लास्ट तक 3 बच्चे बचे थे पेपर देने वाले, उन सबको बकायदा स्क्राइब दिया और गाड़ी दी, तब जाके लोग ले गए थे। तो उन 16 बच्चों में से बाकी सब बच्चों को इन्होंने इतना डिमोटिवेट कर दिया था कि बेचारे अपना पेपर नहीं दे पाए थे दोबारा। अच्छा। यस मैम। पहले भी यहाँ ऐसा होता था या अभी कुछ ज्यादा कुछ किया जा रहा है इस तरह का व्यवहार? मैम ये 2024-25 के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, ये तो पहले सब इन कंट्रोल में था। अच्छा, तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कभी पहले किया या अभी पहली बार आप लोग कर रहे हो? मैम 2018 के बाद से हम लोग अभी पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में हो। अच्छा, मतलब एक बार जब से आप स्कूल में आए हो एक बार पहले हुआ था, एक बार अब हुआ है? यस मैम, मैंने 2 बार देखा है। वैसे मेरे आने से 1 साल पहले भी हुआ था। अच्छा। 13 में, उसके बाद 18 और फिर 26। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की मांग मान लेंगे? मैम हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांग को मान ले और 2018 के बाद ये प्रोटेस्ट, मतलब जो हुए थे प्रोटेस्ट 2018 में, उसके बाद जो बुरा असर पड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो इस बार के प्रोटेस्ट के बाद ना पड़े और सब डिमांड्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाए और हमारी जो मिस्टेक्स है वो हम एक्सेप्ट करेंगे और जो मिस्टेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने की है उन्हें वो एक्सेप्ट करे और डिमांड्स को मान के प्रोटेस्ट को खत्म करे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो मांगे मान ली आपकी। बाकी स्टूडेंट्स क्या है उनसे भी बात करेंगे फिर। और कहाँ है जितने प्रोटेस्ट में आप लोगों के साथ हैं बाकी स्टूडेंट्स का है? असेंबली हॉल में मिल जाएंगे आपको। असेंबली हॉल, अच्छा, उनसे भी बात करते हैं फिर चल के ना। तो हमने कुछ बच्चों की समस्या सुन ली थी और कुछ अब हमारी उत्तराखंड की नौनिया हमारे साथ है, खास करके हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें समस्याएं जिसको लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या नाम है? नाम नहीं। अच्छा, नाम नहीं बता रहे, चलो कोई बात नहीं। क्या समस्या है बताओ, ये बताओ। मैम एक्चुअली मेन प्रॉब्लम्स तो हम मेनली गर्ल्स की बताएंगे, जो हमारी कॉमन है वो तो बता दी हैं। जो हमारा सबसे बड़ी बात की गर्ल्स हॉस्टल में स्टाफ पहले तो कम है, दूसरी बात कि जो उनका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है गर्ल्स के साथ। हर चीज़ में उनको एक शकी नज़र से देखा जाता है। आप अपने ब्लिंकिट या स्विगी जोमेटो से आपने कुछ ऑर्डर कराया, आप अपने डिलीवरी पार्टनर को पे कर रहे हैं, उनसे बात करें, उसमें भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें भी उनकी नज़रें थोड़ी सी वैसी हो जाती है कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये सही बात नहीं है। और ये बात तो बहुत पहले से होती है कि हमारे वार्डन द्वारा जब हमारे पेरेंट्स आते हैं तो उनको मिसगाइड किया जाता है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी बेटी ने ये किया है, वो किसी लड़के के साथ यहाँ मिली थी या ये ऐसे करके कुछ चीज़ें ये। और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है। अभी हम चेंजेस देख पा रहे हैं, स्ट्राइक जब हो रही है, हम अपनी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए 1 महीने पहले से बोल रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी। हमें ये
आश्वासन दिया जा रहा था कि बेटा हो जाएगी, टाइम लगेगा। अब स्ट्राइक शुरू होने के 5वें दिन, चौथे दिन वो ठीक हो गई है। अच्छा, ये मतलब स्ट्राइक का असर हो रहा है। हाँ, और मतलब हम देख रहे हैं कि हमें हर तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से स्ट्राइक बंद कर दें। हमारे पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको मिसगाइड किया जा रहा है। स्कूल से कॉल्स जा रहे हैं, एक कॉल नहीं 6-6, 7-7 कॉल जा रहे हैं। 2-3 दिन लगातार हमारे सबके घर में कॉल किया, एक बार नहीं, वार्डन ने किया। वार्डन ने भी करा था, और जो हमारी एडमिन वार्डन है उन्होंने भी करा था, चारू मैम ने। और फिर बाद में बोला कि नहीं, हमने कॉल ही नहीं करा। हमारे घर पे पर्सनल मैसेज भी करे थे, पर्सनल। और जो हमारे यहाँ पे मेन दिक्कत ये रहती है ना कि चारू मैम की, वो हमारी वो है, एडमिन वार्डन भी है और प्लस और डॉक्टर भी है। तो उनका ये रहता है, वो किसी को भी, मतलब हम उनकी डिग्री पे सवाल नहीं उठाते। यहाँ पे हमेशा यही बोलते हैं कि आप उनकी डिग्री पे सवाल उठा रहे हो। हम मतलब अगर वो डॉक्टर है तो उनको सबको ऐसे छू कर या फिर उनको देख कर चेक करना चाहिए। अगर किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उसको वो PCM दे देती है। किसी के दांत में दर्द है तो उसे गैस की दवाई दे देती है। और अगर हम ये चीज बात रखते हैं कि चलो आप डॉक्टर, उन्होंने हमें बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है, मतलब सभी ये बोलते हैं कि वो डॉक्टर है, आप डॉक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि वो आपको ये दवाइयाँ देती है, वो दवाइयाँ देती है। लेकिन हमारी जो ये है कि अगर हम उन पे ये सवाल उठाए तो वो सीधा ऐसे हमें बोल देती हैं कि मतलब आपका कोई हक नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप हमसे हैवी डोज हैवी डोज नहीं देते हम आपको, इसलिए हम आपको ये सब दवाई देते हैं। बट उससे कोई काम नहीं होता है मैम। एक दवाई नहीं बार बिल्कुल भी नहीं। दर्द में गैस की दवाई दे देते हैं। लेकिन हमारे अभी आपके प्रिंसिपल से बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि गैस की दवाई देनी भी जरूरी होती है। दांत में आपने कभी गैस की दवाई खाई है? मुझे अपना नहीं पता, लेकिन आपके प्रिंसिपल का जवाब बता रही हूँ कि दांत दर्द में डॉक्टर अपने हिसाब से गैस, दांत दर्द सबकी दवाई दे रहा है। ये आपको भी बोला होगा प्रिंसिपल ने। हम मानते हैं कि वो अपने हिसाब से दवाइयाँ सही दे रही है, लेकिन एक दवाई से कुछ समय में आराम नहीं हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दवाई चेंज करके दें। अगर उसमें भी कुछ नहीं हो रहा तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि टाइम से हमें हॉस्पिटल ले जाया जाए। उनका ये कहना है कोई भी सीरियस पेशेंट है उसको महीने भर इंतजार कराया जाता है कि बच्चे इकट्ठे करेंगे फिर तुम जाओगे। और अगर हम ये बात रखते तो बोलते हैं हमें पता है कौन बच्चा कितने सीरियस कंडीशन में है। जबकि संस्थान के पास अपनी एम्बुलेंस है। अच्छा, फिर भी बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है, मतलब वो इकट्ठे बीमार हो गए तब सबको साथ। वो बोलते हैं कि हमें पता है कौन से बच्चे की कितनी सीरियस प्रॉब्लम। भाई उस बच्चे के बारे में तो बच्चे को ज्यादा पता हो। अच्छा, हाँ, क्या कहोगे आप? जी वही कि डिस्पेंसरी में दवाइयाँ चलिए दे भी रहे, अगर जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा था कि गैस की दवाइयाँ देनी भी जरूरी है तो एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं। बार अगर वही दवाइयाँ दी जाए और बढ़ा भी दी जाती है। कुछ बच्चों के साथ तो ये भी होता है कि हम ये दवाइयाँ, चलो ये वाली दवाई है गैस वाली, इसको बढ़ा और देती हूँ करके। लड़कियों के साथ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब किसी और तरह से? वो जो डॉक्टर है हमारी, वो यहाँ पे हमारे वो भी इंचार्ज भी हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि बॉयज हॉस्टल में जो हो रहा है हमारे हॉस्टल में भी वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो वो बोलती है कि बॉयज हॉस्टल का है, हम लड़के हैं तो हमारा अलग चलेगा। सरकार के लिए तो बच्चे ही है ना हम, तब चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। लड़कियों के साथ कोई बदसलूकी, कोई छेड़ाछाड़ी, कोई और इस तरह का व्यवहार नहीं मैम, बस फ्रीडम है। अगर कोई लड़की बाहर जाना चाहती है तो अगर वो आया दीदी को भी लेके जा रही है फिर भी घर वालों की तरफ से अंडरटेकिंग लिखवाई जाती है कि हम बच्ची को भेज रहे हैं, या तो फिर आया दीदी को मत भेजो। अगर भेज भी रहे हैं तो ये तो छोड़ देंगी, बोल देंगी आके कि घर वालों ने अंडरटेकिंग दे रखी है तो मैं क्यों करूँ। कोई टीचर मतलब बच्चों के साथ छेड़ाछाड़ी या इस तरह की हरकतें? नो मैम। पहले भी संगीत टीचर और उनका नाम आया? यस मैम। नो मैम, ऐसे तो हरेसमेंट तो नहीं है? नो मैम, टीचर से हमें कोई यही मेन दिक्कत है। आप लोग क्या बोलो? बोलो। यस मैम, गर्ल्स के साथ तो जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने बताया ही, साथ में डिस्पेंसरी का मामला है तो हम बॉयज़ भी उस चीज़ से अफेक्ट हो ही रहे हैं। हम सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बात के उसमें हैं कि जो हमारी मेडिकल ऑफिसर है चारू मैम, उनके द्वारा ध्यान से एग्जामिन नहीं किया जाता है। और हमारी कई इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कई सारी ऐसी डिमांड्स है जिनको फुलफिल नहीं किया गया, जिन पर हमने काफ़ी समय से सवाल उठाए थे। जैसे स्कॉलरशिप हमें पहले प्रोवाइड कराई जाती थी। पता है अभी। यस। अच्छा, ये बताओ, आपको लगता है आप लोगों की सुनी जाएगी, मांग पूरी होगी? मैम, हमारा प्रोटेस्ट ही इस बात के लिए है कि इतने समय से नहीं सुनी जा रही है, और हम चाहते ये हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए जो कि जेन्युइन है और उस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए।
तो आपने सुना बच्चों ने क्या बोला, इनको क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, खास करके लड़कियां जो कह रही हैं डॉक्टर मैडम का उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, या स्कॉलरशिप है, या लैपटॉप मिलने की बात भी आप लोगों को बोली थी, नहीं मिली? नहीं मिला अभी। अच्छा, लैपटॉप मिलने की बात बोली गई थी, नहीं हुए। जब और प्रिंसिपल सर से वहीं बात हुई तो उनका कहना है कि अगले बजट में धीरे धीरे लैपटॉप भी आएगा, और जो डॉक्टर है वो MBBS है, वो अपने हिसाब से दवाइयाँ दे रही है बच्चों को, जो है 4 साल से नहीं मिला, 4 साल से चल रहा है। 4 साल से चल रहा है। हाँ बोलो। 4 साल से बात चल रही है कि मिलेंगे, और कोई विजिट आती है तो उनके सामने कह दिया जाता है कि हमने लैपटॉप दे दिए हैं। अच्छा, 4 साल से बात चल रही है कि लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। और बच्चों का जो कहना है कि वो दांत दर्द में हमें जो है गैस की दवाई दे देती है, प्रिंसिपल का कहना है वो MBBS है और वो अपनी जो है जो दवाइयाँ दे रही है अपने हिसाब से ठीक दे रही है, बच्चों को उनकी डिग्री या उनकी उस पे दवाइयों पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो कंट्राडिक्शन बहुत है, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी जो है डिमांड पे टिके हुए हैं, अपनी मांग पे टिके हुए हैं, और इन बच्चों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती आप लोग धरना प्रदर्शन तब तक करते रहोगे, है ना। तो इस बार ये लोग जो है लगातार वो करते रहेंगे। तो देखते हैं कितना इनका स्कूल का प्रशासन इनकी मांग सुनता है, कितनी इनकी डिमांड पूरी होती है। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन बच्चों की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद रख सके। धन्यवाद।